स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल। हमको ऐसे करेंगे तो टोटल करने में समय लगेगा, तो हम इसको फार्मूला के अनुसार से जल्द टोटल कर लेंगे। जैसे 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो इसका यह नंबर क्या होता है 100, जो लास्ट में होता है, ये n नंबर है। इसका जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो सूत्र के अनुसार हम जल्दी जोड़ लेंगे, जिससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसका सूत्र होता है n+1/2। अब देखिए n का मान क्या है, हमारा 100 है, तो 100 रखिए, ब्रैकेट में भी 100 + 1 रखिए बटे 2। अब देखिए यहाँ पे 100 में 1 जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा बटे 2। अब ये 2 × 1 = 2, अब 2 से 100 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 50। अब 50 का गुणा 101 में करेंगे तो 50 से कम 50, अब 50 से कम 50, ये आपका 5050 हो गया। अगर हम उसको ऐसे जोड़ते हैं तो बहुत काफी समय लगता है, 1 2 3 कर करके ऐसे जोड़ने में हमको बहुत समय लगता है। तो ऐसे सूत्र से हम जल्द से जल्द जोड़ लेंगे। उसी में का अगला सवाल है 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं के योगफल। आप जानते हो कि 1 से 20 तक मतलब 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो ऐसे में हम जोड़ करेंगे सूत्र के अनुसार। पहला हमारा क्या है, n का मान, n बराबर हमारा क्या है 20 है, तो इसको हम सूत्र के अनुसार जोड़ करेंगे तो जल्द से जोड़ लेंगे। तो जैसे इसका सूत्र क्या होता है n/2 + 1 ब्रैकेट में। अब इसका मान रखेंगे, n हमारा क्या है 1 से 20 तक, जो 20 है n का मान क्या है 20 है, 20/2 रखिए, 20 ब्रैकेट में 2 + 1 रखिए। अब देखिए 2 1 इसको काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 10 दूना के 20। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 10 × 1 = 11 हो जाएगा, 20/2 गुणे 11, तो इसको भी काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दामा 20, 10 का गुणा 11 में करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो ऐसे में हमको 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे। अगला आपका प्रश्न है 10 सम संख्याओं का योगफल। उसमें बताया गया कि 1 से 20 तक मतलब 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल सम में निकालना था। अब इसमें कह दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए कि 10 सम संख्याओं का योगफल कीजिए। तो 10 सम संख्याओं का योगफल आपका पता है कि n का मान कितना हो जाएगा 10। अब इसमें सूत्र इसका क्या होगा, हमको 10 फिक्स कर दिया जाएगा कि 10 सम संख्याओं का योगफल, तो n+1 ये आपका सूत्र हो जाएगा, जिसका मान है n का मान कितना है हमारा 10 है, और n का मान 10 + 1 हो जाएगा, जिसमें 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा हो जाएगा। अब 10 का गुणा 11 में कर देंगे तो 110, मतलब है कि 10 सम संख्याओं का योगफल जो करेंगे 110 हो जाएगा। मतलब कि 10 सम संख्याओं के योगफल का मतलब होता है कि 10 2 4 6 8 10 ऐसे संख्याओं का जब योग करेंगे तो हमको टाइम लगेगा, तो ये सूत्र से कर लेंगे तो जल्द होगा। अगला प्रश्न है 1 से 21 तक सभी विषम संख्याओं के योग। तो 1 से 21 के बीच में जो विषम संख्या आएंगे उसका योगफल करेंगे। उसका योगफल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस n का मान आपको पता है, जो लास्ट संख्या होती है जो पूछी जाती है 21 है। अब इसका योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका सूत्र लगाएंगे, आसान तरीके से जोड़ करेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है n+1/2, n+1/2 स्क्वायर। अब देखिए n का मान हमारा क्या है 21 है, 21 + 1/2 स्क्वायर। अब देखिए 21 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22, 22/2 स्क्वायर।
अब 2 एकम 2, 11 दूना के 22। आप लोगों को पता है कि 11 का वर्गमूल क्या होता है? 121। तो 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा? 121। अगला प्रश्न है प्रथम 13 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 13 विषम संख्याओं के योगफल का मतलब होता यह है कि हमको 13 विषम संख्याओं का योगफल करना है। तो हम 13 विषम संख्याओं का योगफल करेंगे। इसमें जो फिक्स कर देता है हमारा, तो n का मान क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 13। तो इसका जो सूत्र होता है वो और आसान सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब है कि n का मान हमारा क्या है? 13। और 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169 हो जाएगा। तो इसमें ये जोड़ने का क्या आसान तरीका होता है? जैसे हम 13 विषम संख्या लेंगे तब उसको योग करेंगे, जैसे कि 1, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7। ऐसे ऐसे लिख करके 13 विषम संख्या जब लिखेंगे तब योग करेंगे। तो उसको ऐसे आसान तरीके से योग कर लेंगे तो जल्द समय की बचत होगी। यदि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस या नो का जवाब दीजिए।